पहले गणेश आचार्य। चलो 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 बात बात इनके यहाँ 8.1। मोबाइल मेरा गिरा ना देना। गणेश आचार्य। चलो बात ना करना चुपचाप। चलो बैग को फेंको उधर उधर रख दो। तुम्हारे पैर में के नीचे वो चला गया स्केज। नहीं तो रिकॉर्ड हो जाएगा। दो आने दो। चल देखो 4-5 थ्योरम बता दें छोटी छोटी। तो उस दिन क्या बताए थे कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण उसको दो सर्वांगसम त्रिभुजों में विभक्त करता है। थ्योरम बताए थे, है ना। लास्ट थ्योरम यही ना बताए थे। बोल रहे थे जिसको भुजा 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 लगी थी। दूसरी थ्योरम देखो। 8.1 थ्योरम 8.1 एक्सरसाइज में थ्योरम थोड़ी रहती है, उसके पहले रहती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो ABC एक समांतर चतुर्भुज है। परिभाषा भी एक दिन सब लिखवाए थे, समांतर चतुर्भुज क्या कहलाता है ना। तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है कि AD बराबर BC और AB बराबर DC। तो दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। तो सिद्ध करना है BC बराबर AD। BC बराबर AD। BC की सम्मुख भुजा AD न होगी और AB की सम्मुख भुजा कौन होगी? DC। AB बराबर DC। ये ना सम्मुख भुजा नहीं, सामने वाली भुजा। ये सिद्ध करना है। रचना में क्या लिखोगे? AC को मिलाया, A और C को मिलाया, A और C को मिलाया। तो मिला दो A और C को। उत्पत्ति बिना चित्र के आप थ्योरम प्रूव करोगे 0 नंबर पाओगे। उत्पत्ति, ठीक है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA में, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में देखो ABC और CDA ठीक है। ABC और CDA। तो ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर के कोण है। ये कोण इस कोण के बराबर एकांतर के कोण है। AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा है। तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण। देखो ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर। AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा है। तो कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण सर्वांग समता ग्रहित से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए कोण भुजा कोण से, तो इस कोण के सामने भुजा और इस कोण के सामने भुजा बराबर संगत भुजाएं कहलाएंगी सर्वांग सम त्रिभुजों की। तो ये आ जाएगा AD बराबर CD बाई CPCT। ठीक है। अब इस कोण के सामने भुजा BC और इस कोण के सामने भुजा AD। तो BC बराबर AD बाई CPCT।
जब दोनों त्रिभुजों के सर्वांग सिद्ध कर देंगे तो सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। असंगत कोण भी बराबर होती हैं। ठीक है, तो CP CT के से दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो लिखते क्या है? पहले क्या लिखेंगे? इसका नाम रख लो कोण 1, इसका नाम रख लो कोण 2, इसका नाम रख लो कोण 3, इसका नाम रख लो कोण 4। तो कोण 1 कोण 2 के बराबर, कोण 3 कोण 4 के बराबर। रीजन क्या लिखोगे? एकांतर के कोण। AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा है। तो पहले क्या लिखोगे? कोण उत्पत्ति में लिखोगे कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 3 बराबर कोण 4 एकांतर के कोण है। एकांतर के कोण है। और AC बराबर AC, AC बराबर AC उभयनिष्ठ भुजा है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA बाई एंगल साइड एंगल ये से हाँ। क्राइटेरियन सर्वांग समता अपग्रही से सर्वांग समता सर्वांग समता अभिग्रहित से सर्वांग समता अवग्रही से। और जब दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो कोण 1 के सामने भुजा क्या हुई? AB बराबर CD और क्या होगा? BC बराबर AD बाई CP CT करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाई CP CT। ये शब्द यूज करते हो स्कूल में जब पढ़ाते हैं तो? हाँ। हैं? नहीं, बाय फिर यस रूल लिख देते हैं ये तो यस रूल तो लिख देते हो, फिर आगे जब लिखते हो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं तो CP CT शब्द यूज करते हो पढ़ाते समय? CP CT बस लिखते हैं और ये नहीं लिखते सर्वांगसम। बस मैं बोलती हूँ कि लिखिए तो बोलते हैं नालायक बच जाता है वो तो CRA CP CT भर लिखते हैं। हाँ। हाँ। कहाँ लिखते हैं? CP CT पर नहीं लिखते हैं, CP CT पर लिखते हैं। हम देखे ना, मेरे को थोड़ा देख लो। देखे CP CT लिखते हैं। बाय CP CT नहीं लिखते पर CP CT लिखते हैं। CP CT पर लिखते हैं मेरे स्कूल। हाँ। हाँ। पर बाय CP CT और अच्छा। हो गए फुल फॉर्म पूछे? ऐसे भी यार मैं बताती हूँ। सिर्फ बोलते हैं किसी किसी बनता है, कोई नहीं उठाया। मैं ही मैं क्लास में उठाई तो बोलते हैं नालायक नहीं था, खड़ी हो जा। पहले आप बोल लिया करिए फिर मैं खड़ी होंगी। नहीं बनता है तब भी नालायक तुमको बोलते हैं, तुम्ही को बोलते हैं नालायक। दिन भर बोलते रहते हैं। अब हम कहे आचार्य जी बन गया है, कहते हैं नालायक नहीं था, हम नंबर आ जाते हैं। हम कहते आचार्य जी हम सुनाए आ रहा है। आचार्य जी हाँ। रिया इसको सिखा डालो आचार्य जी के, आचार्य जी बोला करे, आचार्य जी ना बोला करे। हम इनको खड़ा किया। तो यही आचार्य जी बोलती है। मैं आचार्य जी बोलती, आचार्य जी नहीं बोलती। बाई CP CT हो गया होगा। अतः प्रमाणित हुआ। सब जान लिए होंगे कि सर इसके पापा का एक्सीडेंट हो गया आज। किसके किसके? हाँ, क्या हो गया? बहुत ज्यादा चोट तो नहीं लगी? सर में लग गया। बाइक से? सर में, पैर में, हाथ में। रात में जा रहे थे तो? हाँ, हो गया। उन्होंने घात कट गई होगी, सब ठीक हो जाएंगे, चिंता ना करो उसकी। हमारे बारे में वो तो पापा का तो बीच बीच में होता रहता है सबका। तो एडमिट हैं कहाँ? नहीं, कल शाम को हॉस्पिटल से घर ले गए थे भैया। हो गया। तो भैया आपके से बड़े हैं? हाँ, बड़े पापा के। हाँ। अतः प्रमाणित हुआ। तभी क्या लिख दोगे? अतः प्रमाणित हुआ कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। प्रमाणित हुआ कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। गाड़ी ओड़ी के बीच कुछ नुकसान हुआ होगा? कहाँ पे टकरा गए थे? वो सिद्धभूमि स्कूल के पास से आ रहे थे तो इधर से भी गाड़ी आ रही थी, उधर से भी गाड़ी आ रही थी, बीच में गिट्टी गिरी थी तो उसे गिट्टी में स्लिप हुआ तो यहाँ पे चश्मा लगाया तो चश्मा पड़ गया यहाँ
तो उनकी गाड़ी का चोट लग गया है ना, क्या और आगे पीछे कोई आ गए? नहीं, कोई नहीं आया था। हो गया, हो जाता है कभी कभी। कोई एसडीएम का लड़का भी वो खत्म हो गया, न्यूज में दिखा रहा था। काहे के लिए खत्म हो गए? पता नहीं कैसे खत्म हो गया है। अपन से एक्सीडेंट से लगता है, एक्सीडेंट से। चलो, ये दुनिया है, रोज कुछ में कुछ घटनाएं होती ही रहती हैं। हमारे बड़े पापा का तो रोज। अच्छा, क्या हो गया? आपके बड़े पापा का भी हो गया? नहीं, बड़े पापा एक बार आ रहे थे सीढ़ी से, तो उनका भी हो गया था? नहीं, बच गए थे। ये एक तरफ ट्रैक खड़ा था, एक तरफ। ठीक है, ये तो काम है, होता रहता है, परंतु कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए आपके हाथ में कंट्रोलिंग पावर है। उस चीज़ को आप कर सको तो अच्छा है। जैसे मान लो आप कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो, कुआं तब खोदो जब प्यास ना लगी हो। एक चीज़ यदि आप कर सको तो बहुत अच्छी चीज़ है। आपके साथ वैसे ज़्यादा होगी नहीं कोई विशेष घटनाएं। एक चीज़ है कि जैसे गाड़ी वाड़ी चलाना चाहिए तो गाड़ी और सावधानी चलें कि तुरंत कोई कुत्ता भी आ जाए तो खड़ा कर दो, जाम कर दो। इतना तेज़ गाड़ी चलाएं ना, पैदल जैसे रहे 40-20 की रफ्तार में चलाएं। हम जैसे अब पहले जैसे 1997 से हम गाड़ी चला रहे हैं, तो 1997 से हम ये समझ गए हैं कि बहुत धीम चलना चाहिए। कहीं भी तुरंत कोई आ गया तभी जाम कर दो, गाड़ी खड़ा होगा, ठीक है। पर जो बच्चे होते हैं, हाँ आपको ये चलाते नहीं होंगे, अब खासकर बच्चे जो होते हैं वे हवा जैसे उड़ते हैं। अब सोचा 84 लाख जीव बन के आए हो, मच्छर बने थे, कीट बने थे, कुत्ता बने थे, मनुष्य बने हो, तो क्या इसीलिए कि आप इतना तेज चला के टक के नीचे दब के जब मर जाओ हैं, फिर से जाके फिर कीड़ा बनोगे नाली का? 84 लाख जीव बन के मनुष्य बने हो कुछ सार्थक काम करने के लिए, मुक्त होने के लिए, लेकिन आप ये गाड़ी चला के लफंग बन के दूसरों को दिखाने के लिए कि हम ये हैं, और तुम फिर से 84 लाख जीव बनने के लिए तैयार हो गए। भैंस भी बन जाओगे फिर से। मनुष्य को ठंडी लगती है, ओढ़ लेता है, बस कुत्ते क्या ओढ़ते हैं? खाना खाने की व्यवस्था है आपके यहाँ, वे किसकी व्यवस्था करेंगे? बंदर कहाँ पाएंगे खाना? उनको खाने की चिंता है। तो 84 लाख जीव जहाँ आदमी मना, तो फिर से वही 84 लाख जीव बनेगा। यदि आप चाहते हो कि मनुष्य से बनने के बाद फिर से हम मनुष्य ही बने और उच्च श्रेणी में जाएं, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है? साधना। 4 बजे उठ के शिव मंदिर में जाओ और कम से कम 24 मिनट जाप करो किसी का, ओम नमो शिवाय, जय सिया राम, जय सिया राम, राधे कृष्ण। 24 मिनट जाप करो 24 घंटे में, ठीक है। और 4 बजे उठ के यदि आप शिव बाबा को नहवाते हो, तो मैं एक गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जब आपको कोई तलवार से वार करने वाला रहेगा तो आपको कांटा लग जाएगा, बस कांटा बच जाएगा। होगी घटना अवश्य, बहुत छोटी हो जाएगी। कब? जब आप ये काम करोगे, ठीक है। और कोई किसी चीज़ का शॉर्टकट नहीं होता कि आप 5 मिनट रोज पढ़ोगे इंडिया टॉप कर दोगे, ठीक है। उसकी कीमत चुकाना पड़ेगा। तो कीमत चुकाना क्या है? 4 बजे उठ के जाना पड़ेगा आपको, 4 से 4:45 के बीच, ठीक है। कहीं भी पास पड़ोस में भी हो, जितना ठंडी में मर नहीं जाओगे हैं। हम तो लौट के आते हैं तो पसीना चलता है, यहाँ 5 बजे से पढ़ाते हैं तो वहाँ से लौट के आते हैं तो, ठीक है। तो ऐसा ठंडी तना कहाँ है? आप उठोगे तो 7 बजे भी उतनी ठंडी लगेगी, या 2 बजे उठ जाओ तब भी ठंडी। वहाँ पे प्रेमानंद महाराज मथुरा वृंदावन में रोज 3 बजे संगठन करते हैं, वे क्या करते हैं? सत्संग करते हैं। 2 बजे उठते हैं डेली, 10 बजे, 10 से 2 तक। अब उस टाइम में अलार्म लगाए रहेंगे, अब नींद नहीं आई उस टाइम में यदि, तो अगले दिन 10 बजे सोएंगे। ये नहीं कि कल नींद नहीं आई थी तो आज सो लें किसी दूसरे टाइम में। 10 से 2 आप भी तना कर लोगे, कुछ नहीं होगा। आप देखोगे तो ऐसा। और उनकी दोनों किडनी फेल है, डॉक्टर बोला 6 महीने बाद मर जाओगे। 17 साल हो गए नहीं मरे डॉक्टर। तो ये साधना का चमत्कार है। क्या बोला था डॉक्टर? 6 महीने बाद मर जाओगे, 17 साल हो गया। जो मोटी जिसकी आंख नहीं दिखती है। हाँ, क्यों कि सब दिखती है। प्रेमानंद महाराज सर्च करना मोबाइल में तो देख लेना। देखिए वो जो चंदन लगाते हैं, पीला पीला कपड़ा ओढ़े रहते हैं, सत्संग करते हैं। ऑरेंज कलर का नहीं, प्योर पीला, राधा राधा जाप करते हैं। नहीं, दूसरे हैं। प्रेमानंद सर्च कर लेना जो हाँ, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। वो तो 14 साल की अवस्था में चले गए थे, तो गंगा के किनारे बैठ के पत्थर के नीचे पूरी रात ओम नमो शिवाय का जाप करते थे। पानी बरसात हो तब भी बैठे रहते चुपचाप। 2 दिन 3 दिन में खाना खाते थे, कोई दे दिया तो नहीं। यही 14 साल की में घर से निकल गए थे।
तो वे लोग अपनी मुक्ति के लिए ये काम कर रहे हैं। हम आप गाड़ी चला के ट्रक के नीचे दब गए, फिर से कुत्ता बन गए दूसरे जन्म में। अब आए काहे के लिए थे? इस जन्म में ऐसा कोई ज्ञान देने आए थे ताकि आगे बेहतरीन जीवन मिले। प्रमाणित हुआ कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। अगली थ्योरम लिखो। सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। आज की बात ये याद रखना, कभी अब बहुत बड़ा जीवन आप लोगों के है, कोई कभी विषम परिस्थितियाँ आएगी तो आप ये सूत्र याद रखना, 4 से 4:45 के बीच में शिव बाबा को नहाना। वो विषम परिस्थिति 1 साल के अंदर ऐसी तैसी हो जाएगी उसकी। हाँ, 4 से 4:45 के बीच। सही बता, मेरे वहाँ है थोड़ी सी, मतलब ऐसे शिवलिंग है। हाँ, कहीं भी हो 4 से 4:45 के बीच में। शिवलिंग में भी नहा जाते हैं? हाँ, शिवलिंग की बात कर रहे हैं। और ये नियम यदि बना लो कि पूरी जिंदगी ऐसे करना है तो देखना कैसे खुश रहोगे आप, आंतरिक रूप से खुश रहोगे, कहीं कोई कष्ट कभी नहीं आएगा आपको। सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होगा, बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अभी एक पुष्पेंद्र नाम का लड़का, उसको 17 साल से बीमार रहता था, भूत लगे रहते थे, भुआता था वो। उसको यही टेक्निक बताया, 6 महीने से करने लगा, आज तक कुछ नहीं हुआ। 6 महीने से? हाँ, 6 महीने से कर रहा, 4 बजे से उठ के, और कुछ सब खत्म हो गया, पूरी कोई मर्ज नहीं। अब बोलता कहीं कुछ नहीं, जितना पिताजी उसके कमाते थे, मुंबई में ड्यूटी करते थे, 14,000 15,000 पाते थे, तो सब उसी में लगा देते थे। कभी 10,000 वहाँ दिए थे, कभी किसी भूइहार को 10,000 दिए थे, किसी को दिए, कहीं मुर्गा लगेगा, घंटा लगेगा, पता नहीं क्या क्या करते थे, यही करते थे। लेकिन उसको हम सिर्फ बोले कि तुम 4 बजे से जाके शिव मंदिर में जाओ, 6 महीने से कुछ नहीं हुआ, आता है वो अभी 11 बजे पढ़ने, पुष्पेंद्र पांडे, ठीक है। तो ये कहने का मतलब आजमाया हम, तो ये हम कहने का मतलब जिसको हम बताए तो उसके माध्यम से ये चमत्कार हम देखे, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रमाणित हम देख चुके हैं इसको, ठीक है। अब वैसे यहाँ 4 बजे उठने के नहाने वाला शिव बाबा नहवाने का हमको भी जानते हैं, हम भी 40 साल से बीमार नहीं पड़े हैं। पहले बीमार होते थे जब जन्म लिए रहे होंगे, 1-2 साल के रहे होंगे, तो पर इधर हमको पता नहीं है कि उनकी कृपा से, ये नहीं बोल रहा हूँ कि घमंड बस बोल रहा हूँ, शिव जी की कृपा से। इसलिए हम ऐसा बोल रहे हैं कि सुबह कहाँ जाते हैं इधर साइड? अबे क्या बता रहे हैं, सुन क्या रहे हो तुम? सुन यही रही हूँ, मतलब मंदिर जाते हैं। हाँ, गायत्री मंदिर। हाँ, गायत्री मंदिर के पास जो वहाँ पे जहाँ देवी मंदिर हैं, तो वहाँ पे बट वृक्ष के नीचे शिव जी नहीं है मंदिर छोटी सी, तो वही तो खुली रहती है। और उधर गायत्री मंदिर जहाँ देवी मंदिर है तो वो बंद रहता, तब भी हम बाहर से नहा देते हैं उनको। पर वहाँ तो इधर हनुमान जी तो रहते हैं ना, शिव जी खुले में हमारे उधर रहते हैं, ठीक है। तो वहाँ जाने से क्या होगा, मेरा टहलना भी हो जाता है, सुबह से उठना भी हो गया, वहाँ शिव बाबा के पास भी मिलाए, तो सब कुछ हो जाता है, उठ भी आए सुबह सुबह। घर में रोड में हनुमान। हाँ, तो सिद्ध कीजिए समांतर। एक ऐसे और लड़का है, उसको भी बोले तो वह कहता हम उठ ही नहीं पाते, कहते खाते रहो दवाई हो गए। वह भी ऐसा, जब से जन्म लिया तब से दवाई खाता, रोज गोली खाता है। कितने साल का पर हम ही पढ़ता है, अनुराग बताया था ना, अनुराग गुप्ता। हाँ, मेरे पापा भी जाते हैं हर सैटरडे और हर ट्यूसडे हनुमान मंदिर। हाँ, ठीक है। तो कहने के मतलब उसको भी ऐसे बोले कि तुमको गोली खाना बंद करना हो तो कर दो ये काम, 6 महीने के अंदर गोली बंद हो जाएगी आप। तो कहता हम उठ ही नहीं बंद, कहते खाते रहोगे गोली जब तक जीना। उनको गोली खाना आसान है। सिद्ध कीजिए समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। माना, लिखो, दिया है
सुबह नहा के ठंडी ठंडी लगती है तुमको, मर जाओगे ठंडी लग में। लेडीज 4 साल तक लगातार 10 घंटे डेली पानी में तैरती थी, जो तैराकी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान लाए थे पूरे विश्व में। 4 साल तक लगातार रोज, किसी दिन ऐसा नहीं है कि आज संडे है कि आज किसी का बर्थडे है या कि सर्दी जुकाम है तो नहीं जाएंगे। 10 घंटे डेली तैरती थी, उसका ड्रीम था प्रथम स्थान लाने के लिए, ठीक है ना। तो वो तो नहीं मर गई। हाँ, तुम कहो आज बहुत ठंड है तो आज नहीं उठते हैं, कल से ट्यूशन जाएंगे। अब आज पढ़ लिए तो 10 बजे तक तो आज सोएंगे, अब कल 12 बजे तक पढ़े हैं तो आज अब 10 बजे सो जाते हैं ना, थके। एक दिन से नहीं होता, पूरे साल 4-6 करोगे तब रिजल्ट अच्छा आएगा। सोने का टाइम जो निर्धारित उसी टाइम में सो, बस नींद आए चाहे नहीं, अगले दिन नंबर उसका उसी टाइम में लगेगा। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D। क्या सिद्ध करना है? कोण A बराबर कोण C सिद्ध करना है और कोण B बराबर कोण D, ये सिद्ध करना है। तो लिखो, दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? कोण A बराबर कोण C। कोण A बराबर कोण C और कोण B बराबर कोण D, ठीक है। अब कोण A बराबर कोण C, तो क्या करोगे? क्योंकि ABCD समांतर चतुर्भुज है तो ये क्या होगा? ये इसके समांतर होगा और ये तिर्यक छेदी रेखा इसको काटती है, तो ये कोण बराबर 180 अंतः कोण है। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो क्या हो जाएगा? कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। इसी प्रकार क्या होगा? ये समांतर इसके और ये तिर्यक छेदी रेखा इन दोनों को काटती है, तो क्या होगा? कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। तो कोण B दोनों साइड में है तो कोण B काट दो, क्योंकि A प्लस B बराबर भी 180 अंश और B प्लस C बराबर है भी 180 अंश, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होगा। तो A प्लस B बराबर B प्लस C, तो B दोनों साइड में तो B काट दिए तो A बराबर C, ठीक है। क्या लिखोगे? कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश सह अंतः कोण है और कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश सह अंतः कोण है, तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम है 180 अंश से 180 अंश, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम भी होगा। तो कोण A प्लस कोण B बराबर कोण B प्लस कोण C, और कोण B दोनों साइड में शामिल है तो कोण B को काट दो, तो कोण A बराबर कोण C आ गया। तो क्या लिखोगे? उत्पत्ति। उत्पत्ति क्या लिखोगे? AD समांतर BC और तिर्यक छेदी रेखा, तिर्यक छेदी रेखा AB इनको काटती है, AB इनको काटती है, इसलिए कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। को इंटीरियर एंगल सह अंतः कोण है। क्या बोलते हैं इसको? को इंटीरियर एंगल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं सह अंतः कोण है। सह अंतः कोण है, को इंटीरियर एंगल सह अंतः कोण है। समीकरण नंबर 1। अब क्या लिखोगे? इसी प्रकार कोण B प्लस कोण C
बराबर 180 अंश। समीकरण नंबर 2, सह अंतः कोण है, सह अंतः कोण है। तो समीकरण 1 और 2 का राइट हैंड साइड सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो 1 व 2 से, 1 व 2 से कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू कोण बी प्लस कोण सी। तो कोण बी काट दिए तो क्या आ गया, कोण ए इज इक्वल टू कोण सी। सिद्ध तो हो गए कोण ए कोण सी के बराबर। एक स्टेप और लिख दो। अभी क्या लिखे थे, b प्लस सी न लिखे थे, अब लिख दो c प्लस डी बराबर 180 अंश। तो c भी कट जाएगा दोनों साइड से। अभी b प्लस सी लिखे हैं, अब c प्लस डी भी लिख दो 180 अंश। अब c दोनों से कट जाए तो b बराबर डी भी आ जाएगा। एक लाइन और लिख दो, क्या लिख दोगे, कोण c प्लस कोण डी बराबर 180 अंश सह अंतः कोण है। इसका नाम समीकरण 3 रख लो, सह अंतः कोण है। तो समीकरण कौन समीकरण से, 2 और 3 से। देखो b प्लस सी यहाँ भी है और c प्लस डी, c दोनों में शामिल है ना, c को निपटाना है तभी ना b बराबर डी आएगा। तो देखो b प्लस सी इसमें भी है और c प्लस डी इसमें भी है, c को काटना है तो b बराबर डी आ जाएगा। तो समीकरण 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या आ जाएगा, b प्लस सी कोण b प्लस कोण c प्लस कोण c प्लस कोण d। तो c कट गया, कोण b प्लस कोण b बराबर कोण d। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। ये लिखा था ऊपर, अभी लिखे नहीं हो उपत्ति। 3 सूत्र आप लोग याद करना जिंदगी वाले, जब तक जीवित रहना। पहला सूत्र ये है, दूसरा सूत्र, तीसरा सूत्र। पहला सूत्र ये याद रखना कि जितना कीमत चुकाओ उतना पैसा लो, कीमत जितना चुकाते उससे ज़्यादा पैसा ना लो। ठीक है, जैसे मान लो आप पटवारी हो गए, तो मेहनत काम कर रहे हो, 25,000 मान लो, तो 25,000 से तो आप फोकट में पैसा लेके लाख रुपए ना बनाओ। ये लाख रुपए बना तो सकते हो, परंतु वे लाख रुपए आपके घर में क्या नरक लेकर आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। दूसरा चीज़ ये है कि जितना पैसा भी कमाओ उसको 10% भगवान की डायरेक्शन में लगाओ। किसी पर 10% भगवान की डायरेक्शन में, 10% भगवान की डायरेक्शन में लगाने से घर में आपके विषम परिस्थिति नहीं आएगी। ठीक है, विषम परिस्थिति नहीं आएगी, नहीं तो वो भगवान वो दूसरे तरीके से फिर उसको 10% लेगा। बीमारी वाला पैसा बचेगा, हॉस्पिटल वाला पैसा बचेगा। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। आप नहीं जानते रहे होगे, बहुत सारे लोग नहीं जानते। ठीक है, यदि 10% गार्ड की डायरेक्शन में आप लगाते रहोगे तो वे आपको फिर वहाँ मेडिकल के क्षेत्र में नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, कभी भी पैसे की किल्लत हो, कभी भी पैसे की किल्लत हो तो कोई एक मंदिर हमेशा कोई चूज करो जो आपके मन पसंद की हो, वहाँ कुछ पैसा रोज चढ़ाओ। ये कौन बोल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है अपनी किताब द आर्ट ऑफ डील में, जो यहाँ का अंबानी लेवल का आदमी है। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में उसके बड़े बड़े समदड़िया जैसे टावर बने हैं। आगे आने वाली जब तक कुछ पुश्त रहेगी उसको पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ेगा, सब किराया मिलता रहेगा। वे आदमी ऐसा बोल रहा है। ठीक है, और बाइबल में भी लिखा है, किसी विष्णु पुराण में भी लिखा है, किसी भी भागवत में भी लिखा है ये सब चीज़। ठीक है, यदि आप बाहर नहीं समझना चाहते तो यहाँ के धार्मिक ग्रंथों में भी लिखा है। ठीक है, क्या बताया, 10% गार्ड की डायरेक्शन में लगाना है। पैसे की तंगी आए तो कुछ पैसे जाके रोज
चढ़ाया करो, तो वहाँ पे उससे आपको आएगा, जो दोगे वही मिलेगा। उससे एग्जाम्पल भी दिया था, जैसे मान लो अंगीठी जलाए हो तो आँच कितना आएगा, जितना अगर लकड़ी डालोगे, ठीक है ना। तो उसका एग्जाम्पल भी दिया था, और डिटेल पढ़ना होगा तेरी किताब लिखी है ये सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, ये वाली किताब भी पढ़ सकते हो आप, इसमें भी सब कुछ लिखा है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये क्या बताया, और दो चीज़ें हो गया, कभी भी संकट आए, संकट वाला बताए, कुछ विषम परिस्थिति आ जाती है आपको, असाध्य रोग हो जाता है कोई, ठीक है, उस मरीज से आप परेशान हो, तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, 4 से 4:45 के बीच में शिव जी को नहलाओ, तो 1 साल के अंदर उसका अंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना ज़िंदगी में, भविष्य में सबके काम आएगी, और आपको कभी विषम परिस्थिति नहीं आएगी, गलत डायरेक्शन में आप जाओगे भी नहीं कभी। यदि आप ये काम करना शुरू कर दो 4 से 4:45 में, कभी भी आप रास्ता भटक नहीं जाओगे, वे गाइड करने लगेंगे शिव जी आपको, ठीक है। तो ये 3 सूत्र जिंदगी के हैं जो अभी तक में मैं इसको प्रैक्टिकली समझ पाया हूँ, ठीक है। जैसे 2 2 4 होता है उस प्रकार ये बात सही है, भले आपको लगता हो कि सही है कि नहीं है, हम सब आजमा के भी देखे हैं, बीच में करते थे और ना करके भी देखे हैं, तो न करने से क्या होता है, करने से क्या होता है, ठीक है। जैसे करना शुरू किए कोई काम करना और फिर बीच में बंद कर दिए, तो उसका साइड इफेक्ट भी देखे हैं, ठीक है। तो यदि आप 100% मानना चाहते तो ये बहुत सुन लो, अंदर पक्का भरोसा कर लो, 1% डाउट नहीं है, ठीक है। अब इससे क्या चाहिए, इसमें तो सब कुछ मिल जाएगा आपको इतने में। और एक चीज ये भी कर सकते हो एक्स्ट्रा काम, कि 24 मिनट जाप कर सकते हो कोई किसी भगवान का जो आपके इष्ट हो, 24 घंटा में, 24 घंटे में 24 मिनट। देखो आ गया, इसी का उल्टा देखते हैं। किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। किसी चतुर्भुज के कोण बराबर हो, यहाँ पे क्या बताया, समांतर चतुर्भुज के कोण बराबर होते हैं। पर यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो गए संयोग बस, तो वह चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोण का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। अगली थ्योरम लिखते हैं, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए। किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो, यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, लिख लेना। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए शुरुआत में लिखो चाहे अंत में लिख दो, कहीं भी लिख लो, ठीक है। तो देखो दिया है, यदि किसी चतुर्भुज, सिद्ध कीजिए, इसके लिए लिख देने तो ये क्या लिखेगा, सिद्ध कीजिए, क्योंकि सिद्ध कीजिए यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोण, है ना, सम्मुख कोण बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। दिया चित्र यही ले लेते हैं हम। दिया ABCD एक चतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण A कोण C के बराबर है, कोण B कोण D के बराबर है। तो लिखोगे क्या, दिया है ABCD एक चतुर्भुज इस प्रकार है, इस प्रकार है कि कोण A बराबर
कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी। तो सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आमने सामने भुजाएं समांतर दिखा दो। आमने सामने भुजाएं समांतर दिखा दो। आमने सामने भुजाएं क्या दिखा दो? समांतर। अब देखो, सुन लो पहले, ये थ्योरम पढ़े हो, सुनो। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसको सह अंतः कोण कहते हैं, है ना। यदि हम दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार से काट दे कि सह अंतः कोण का योग 180 अंश आ जाए तो समझ जाओ कि दोनों रेखाएं क्या हैं? समांतर। जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा इस प्रकार काटे कि तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योग 180 अंश हो, तब दोनों सरल रेखाएं समांतर होती हैं। तो हमारा मकसद ये है कि दिखा दें कि ए प्लस बी बराबर 180 अंश दिखाने में कामयाब हो गए तो कह देंगे कि ए डी समांतर बी सी। ठीक है। यदि ये दिखाने में कामयाब हो गए कि बी प्लस सी बराबर 180 अंश, तो ये भी कह देंगे कि बी ए समांतर सी डी। यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर दिखा दिए तो वह चतुर्भुज क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। ये युग्म भी समांतर दिखा दिए, ये युग्म भी समांतर दिखा दिए, तो आमने सामने भुजाएं यदि समांतर दिखा दिए तो वह चतुर्भुज क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा मकसद यही है कि दिखा दें कि a प्लस बी बराबर 180 अंश। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि ए डी समांतर है बी सी के। और यदि हम बी प्लस सी बराबर 180 दिखा दिए तो ये साबित हो जाएगा कि ए बी भी समांतर है सी डी के। तो आमने सामने भुजाएं समांतर हो गई। आमने सामने भुजाएं समांतर आना यह साबित करता है वह चतुर्भुज क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। अब देखो, हम इसी से हम सिद्ध कर देते हैं कि जब a प्लस बराबर सी दिया है और b बराबर डी दिया है, इसका नाम समीकरण 1 रख लिए, इसका नाम समीकरण 2 रख लिए, इन दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने से क्या होगा? बायां पक्ष के साथ जुड़ेगा, दायां पक्ष तो क्या आ जाएगा? a प्लस बी बराबर सी प्लस डी आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा जोड़ने से? लेकिन ये जानते हो, पहले दिन सिद्ध किए थे कि किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी बराबर 360। तो ठीक है। तो सी प्लस डी के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है? यहाँ से ए प्लस बी। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी है, तो जहाँ सी प्लस डी है वहाँ लिख सकते हैं ए प्लस बी। तो इधर तो ए प्लस बी पहले से है और सी प्लस डी के स्थान पे भी ए प्लस बी लिख दिए। तो ए 2 बार आ गया और बी 2 बार आ गया। तो 2a प्लस 2b बराबर 360। तो 2 कॉमन ले लिए। तो 2 कॉमन लेने के बाद a प्लस बी बराबर 360। तो 2 को उधर ले गए तो a प्लस बी बराबर 360 बटे 2। तो a प्लस बी बराबर क्या आ गया? 180। तो a प्लस बी पर 180 अंश आ गया। तो जब दो सरल रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है, एक ही ओर के बने अंतः कोणों का योग 180 अंश आ गया। इससे ये साबित हो गया कि ए डी समांतर बी सी। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं कि बी प्लस सी बराबर 180 अंश, इसलिए ए बी समांतर सी डी। अब आमने सामने भुजाएं समांतर होने की वजह से चतुर्भुज क्या हो गया? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज। ठीक है। तो लिखते हैं जो बोल गए। क्या बोले? उपपत्ति। इन सब का यूज होगा सवाल जब बताएंगे तो। ठीक है। तो ये नहीं है कि अंधा विश्वास करना पड़े, प्रमाणित करके सब दिखा रहे हैं आप। ठीक है। उपपत्ति। तो उपपत्ति में क्या लिखोगे? दिया है क्योंकि लिखो कोण ए बराबर कोण सी दिया है और कोण बी बराबर कोण डी दिया है। दोनों दिया है। रीजन क्या है? इसका नाम 1 रख लो, इसका नाम 2 रख लो। समीकरण 1 धन 2 से
1 धन 2 से, तो 1 और 2 को जोड़ दोगे तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी प्लस कोण डी। कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी प्लस कोण डी। किंतु हम जानते हैं, कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360, अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कोण डी इज इक्वल टू 360। ये समीकरण नंबर 3 रख दो, और समीकरण 3 से जहाँ सी और डी है वहाँ क्या लिख दोगे, ए प्लस बी। तो कोण ए प्लस कोण बी, यहाँ लिख देंगे सी प्लस डी के स्थान पे कोण ए प्लस कोण बी इज इक्वल टू 360। रीजन क्या लिखोगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से जहाँ सी प्लस डी है वहाँ क्या लिख दिए, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी 360। सी प्लस डी के स्थान पे ए प्लस बी क्यों लिख दिए, समीकरण 3 से देखो है तो सी प्लस डी बराबर ए प्लस बी, ठीक है। तो जब सी प्लस डी के स्थान पे ए प्लस बी लिखे तो रीजन क्या लिखना पड़ा, समीकरण 3 से लिख दिया ऐसा। अब देखो कोण ए कितनी बार है, 2 बार, कोण बी 2 बार, तो 2 कोण ए और 2 कोण बी बराबर 360। अगली लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 कोण ए और 2 कोण बी बराबर 360। तो 2 कॉमन ले लिए, तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 360। तो कोण ए प्लस कोण बी तो 360/2, तो क्या आएगा 180। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। किंतु कोण ए और कोण बी सह अंतः कोण है और दोनों का योग 180 अंश आ गया, इसलिए ए डी समांतर बी सी। किंतु कोण ए व कोण बी सह अंतः कोण है, सह अंतः कोण है, तथा कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180, इसलिए ए डी समांतर बी सी, ए डी समांतर बी सी। ठीक है, इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं। ऊपर कुछ लिखे हो तुम, ऊपर लिखिए, पत्ती है, यहाँ लिख रहे हो तो इधर मिटा दे, है ना। हाँ। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं। हम इतने लिख देना, आप लोग एक ही स्थिति करना है। दिखा सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश, इसलिए ए बी समांतर सी डी। तो जब ए डी समांतर बी सी और ए बी समांतर सी डी, तो इम्प्लाइज चतुर्भुज ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज हुआ, समांतर चतुर्भुज हुआ। क्योंकि हम जानते हैं यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का दोनों युग्म समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम
जानते हैं यदि किसी चतुर्भुज का, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का दोनों युग में समांतर हो, तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। किंतु हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चतुर्भुज की, यदि चतुर्भुज बना तो इसको पढ़ना क्या है, चतुर्भुज पढ़ना है ना। यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का दोनों युग में समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तो हम दोनों युग में समांतर दिखा दिए हैं। इसी का है? हाँ, इसी का है, इसी के आगे वाली लाइन है, अच्छा। यहाँ तक। अरे यहाँ पे क्या किए हैं, देखो C+D के स्थान पे यहाँ पे A+B लिख दिए हैं। यहाँ तो A 2 बार है, B 2 बार है, तो इसीलिए 2A + 2B लिख दिए। हाँ, 2 + 2B। ठीक है। तब एक्सरसाइज में 6-7 के क्वेश्चन हैं, तो कल एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन अब बताएंगे। ठीक है, इन सब की ज़रूरत पड़ेगी उसमें। इसके बाद वो पढ़ाएंगे हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्योंकि उसमें फार्मूले बहुत हैं, तो फार्मूले भी लिखा देंगे तो याद हो जाएंगे, रोज़ पूछा करेंगे। तो 25 फार्मूले उसमें, शंकु बेलन, वृत्त की आने वाली थ्योरम तो करवाएं दिए हैं, इसे बीच बीच में बताते भी रहें ताकि वही चलता रहेगा, पर उसको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी लिखवा देंगे। ठीक है, ये के लगे हाथ प्रत्येक को निपटाएं देंगे, थ्योरम वाले खत्म हो जाए, है ना। जिसमें सब भुजा कोण भुजा इसमें सब लगता है, उसी में भी वृत्त का क्षेत्र। हाँ, तो इसको लगातार वृत्त तक निपटाने के बाद फिर उसमें पहुंचेंगे, है ना, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। और कीरोस फार्मूला भी बता दिए हैं, उसमें 6 क्वेश्चन है, फिर भी बता देंगे एक बार, 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा कीरोस फार्मूला। अब आपका काम क्या है कि रोज तैयार करो, टेस्ट देने आओ, है ना। पढ़ाने के लिए तो हमारे कंट्रोल में के दिन चाहे तो पढ़ा दें सुबह शाम तक, परंतु आपको तैयार करना है। पढ़ नहीं पाओगे, पढ़ा सकते हैं। ठीक है, जाओ। नमस्ते।